Myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इंग्लिश की चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस के लिए, या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप इंग्लिश के लिए, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं जो कि आपके लिए हैं, जो लिटरेचर से रिलेटेड हैं। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आप उन प्लेलिस्ट पर जाइए, वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल पर मैंने सीटेट, यूपीटेट, बीएड, डीएलएड, बीएएलएलबी और इसके अलावा आपका जो अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जनरल इंग्लिश आती है उसकी वीडियोस भी इस चैनल पर हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम से हैं, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने इस चैनल पर एजुकेशनल और यूनिवर्सिटी के अपडेट्स भी लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश से जुड़ी हुई कोई भी हो उसका समाधान इस चैनल पर होगा। अगर कुछ वीडियोस अवेलेबल भी नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, वो वीडियोस आपके लिए तैयार की जाएंगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लिटरेरी फॉर्म्स की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सोनेट, एलेजी, लिरिक, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग काफ़ी लिटरेरी फॉर्म्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए जो बनाया गया है उसमें मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे लैम्ब्रिक, हाइकू और इंटरल्यूड की। ये ऐसी लिटरेरी फॉर्म्स हैं जिनको स्टूडेंट्स ने ज़्यादा नहीं पढ़ा होता, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जब एग्ज़ाम्स में वो बैठते हैं, और उस समय एक एक नंबर आपको पता है कितनी वैल्यू होती है, और बात जब नेगेटिव मार्क्स की हो तो कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ, ईजी टू ईजी थिंग्स एंड डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट थिंग्स। जो ईजी टू ईजी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको कवर कराए जाएंगे, और कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पर कवर कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं लैम्ब्रिक की। लैम्ब्रिक क्या होती है? लिमरिक इज ए ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन्स पोएम्स। सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया हुआ हो कि व्हाट इज लिमरिक, तो आपका आंसर होगा अ ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन्स पोएम्स। ये 5 लाइन्स की एक ह्यूमरस राइमिंग पोएम होती है। इसका एक स्पेसिफिक मीटर और स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है। जनरली इट हैज़ 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस इन लाइन 1, 2 एंड 5। इसमें लाइन नंबर 1, 2 और 5 में जो है 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं, एंड 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस इन 3 एंड 4, और 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस कहाँ होते हैं? लाइन नंबर 3 में और लाइन नंबर 4 में। इस तरह से ये जो लिमरिक होती है ये एक ह्यूमरस 5 लाइन्स पोएम होती है। इसका स्पेसिफिक मीटर होता है। इसमें जो लाइन नंबर 1, 2 एंड 5 में 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं, और इसके अलावा 3 एंड 4 में 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो लिमरिक की राइमिंग स्कीम होती है ए ए बी बी ए। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 लाइन्स राइमिंग पोएम होती है, तो ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 लाइन्स है, और 5 लाइन की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए ए बी बी ए इसकी राइमिंग स्कीम होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको पता होना बहुत जरूरी है। लिमरिक क्या है? एक ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन्स पोएम्स होती है। इसका एक स्पेसिफिक मीटर होता है और राइमिंग स्कीम होती है। इसमें क्या होता है? 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं लाइन नंबर 1, 2 एंड 5 में, और 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस इसमें दिए जाते हैं लाइन नंबर 3 एंड 4 में। तो ये होती है लिमरिक। अब हम बात कर लेते हैं हाइकू की। व्हाट इज हाइकू? हाइकू क्या होती है? हाइकू इज अ 17 सिलेबल्स 3 लाइन्स जापानीज वर्स फॉर्म। ये 3 लाइन की एक छोटी सी वर्स फॉर्म होती है। कहने का मतलब 3 लाइन की एक काव्यात्मक पंक्तियां होती हैं 3 लाइन्स की, और इसमें क्या होता है? 17 सिलेबल्स होते हैं। 3 लाइन में 17 सिलेबल्स आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। हाइकू में 17 सिलेबल्स होते हैं। 3 लाइन जैपनीज वर्स फॉर्म है, इस पर भी ध्यान रखना है आपको कि ये कौन सी वर्स फॉर्म है? जैपनीज वर्स फॉर्म है। इसमें आ सकता है इटालियन वर्स फॉर्म, इंडियन वर्स फॉर्म्स, इंग्लिश वर्स फॉर्म्स, तो ये जैपनीज वर्स फॉर्म है।
तो हाइकू इज ए 17 सिलेबल्स 3 लाइन जापानीज वर्ड्स फॉर्म, और ये इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चन आता है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपके केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइकू क्या है? हाइकू एक 17 सिलेबल्स 3 लाइन जापानीज वर्ड्स फॉर्म होती है, ये पता होना चाहिए। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स ऑफ हाइकू हैव 5 सिलेबल्स। पहली और तीसरी लाइन जो होती है इसकी, उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं? 5 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपके 5 सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स आपको पता ही है, एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड दोनों प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जिसको हम बोल देते हैं। तो हाइकू ये जो है, इसमें फर्स्ट और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं। द सेकेंड लाइन हैज़ 7 सिलेबल्स, और जो इसकी सेकेंड लाइन होती है उसमें 7 सिलेबल्स होते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, फर्स्ट एंड जो आपकी फर्स्ट और थर्ड लाइन है उसमें 5 सिलेबल्स ईच हो गए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हो गए? 10 हो गए। पहली और पांचवी लाइन में 10 सिलेबल्स तो यहाँ पर हो जाते हैं, और सेकंड लाइन में कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 10 + 7 कितने होते हैं? 17 होते हैं। इस तरह से इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। अ राइटर ऑफ हाइकू यूजेस इमेजेस टू क्रिएट अ सिंगल विविड इमेजरी स्पेशली फ्रॉम नेचर। जो इसके हाइकू के राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो इमेजेस को क्रिएट करते हैं, और सिंगल विविड इमेजरी का वो यूज़ करते हैं, सिंगल भी और विविड इमेजरी का भी, और स्पेशली फ्रॉम नेचर। एंड इमेजरी इज ड्राइव फ्रॉम नेचर। वो जो इमेजिनेशन है वो नेचर से ली जाती है। तो हाइकू, उम्मीद है कि आपके क्लियर हो गया होगा। हाइकू क्या है? एक 17 सिलेबल्स 3 लाइन जापानीज वर्ब फॉर्म होती है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल्स ईच लाइन्स होते हैं, तो मतलब कुल मिला के 10 सिलेबल्स हो गए फर्स्ट और थर्ड लाइन में, और सेकंड लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स इसमें हो जाते हैं 17। तो इस तरह से हमारे 17 सिलेबल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरल्यूड की। इंटरल्यूड क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट ह्यूमरस प्ले। एक छोटा सा ह्यूमरस प्ले जो होता है उसको इंटरल्यूड कहा जाता है। What is interlude? A short humorous play। एक छोटा सा ह्यूमरस प्ले जो होता है वो इंटरल्यूड कहलाता है। That produces the characters of humble rank। इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम्बल रैंक के कैरेक्टर्स होते हैं। जॉन हेवुड्स द 4 PS इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ इंटरल्यूड। जो जॉन हेवुड का द 4 PS है, ये फेमस एग्जाम्पल है इंटरल्यूड का। तो इंटरल्यूड क्लियर हो गया होगा आपके। तो इंटरल्यूड में क्या होता है? एक शॉर्ट ह्यूमरस प्ले होता है। जनरली यही ऑप्शन में आता है कि व्हाट इज इंटरल्यूड और शॉर्ट ह्यूमरस प्ले, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरल्यूड में कैरेक्टर्स किस तरह के होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसमें हम्बल रैंक के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये 4 PS किसका लिखा हुआ है? जॉन हेवुड्स का लिखा हुआ है। और क्या है ये इंटरल्यूड है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। लिमरिक क्या होती है? लिमरिक एक ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन्स पोएम्स होती है। स्पेसिफिक मीटर होता है इसका, और इसमें 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं लाइन नंबर 1 और 2 में, 1, 2 और 5 में, और 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं लाइन नंबर 3 एंड 4 में। इसकी राइमिंग स्कीम होती है AA BBA। इसके अलावा हाइकू क्या है? हाइकू 17 सिलेबल्स 3 लाइन जापानीज वर्ड्स फॉर्म होती है। इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन में 5 सिलेबल्स ईच होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स 10 हो गए यहाँ पर, और सेकंड लाइन में 7 होते हैं। 10 + 7 कुल मिलाकर 17 सिलेबल्स हो जाते हैं। और जो हाइकू के राइटर होते हैं वो इमेजेस को क्रिएट करते हैं, सिंगल और विविड इमेजरी का यूज वो करते हैं, और इमेजरी जो है वो नेचर से ली जाती है। इंटरल्यूड में क्या होता है? एक शॉर्ट ह्यूमरस प्ले होता है, जो कि कैरेक्टर्स, जिसमें हम्बल रैंक के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। इसमें जॉन हेवुड्स का द 4 PS जो है उसका फेमस एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपने अभी तक भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी आपके मतलब की। एक तो अगर आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, एक तो TGT PGT इंग्लिश के नाम से, एक आपको मिलेगी लिटरेचर के नाम से, इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, और एक आपको मिलेगी ग्रामर के नाम से, कॉम्पिटेटिव ग्रामर, क्योंकि ग्रामर भी TGT PGT में आती है, तो वो मिलेगी। तो आप उन्हें तैयार कीजिए, और यूपी TGT की मैंने अलग प्लेलिस्ट तैयार की है, तो उस पर भी आप विजिट कीजिए। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर पाएंगे। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ you just like this video, so please share it among your friends and comment also. Thank you very much. Yours, Dr. Sachin Goswami.